परी का जादुई पंख। माला अपनी सौतेली माँ के साथ शहर में रहती थी। उसके पिता दूसरे शहर में नौकरी करते थे। नौकरी के कारण उन्हें वहीं रहना पड़ता था। माला की माँ की मृत्यु के बाद माला की देखभाल के लिए उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके पिता शहर से घर पर बहुत कम ही आते थे। माला और नीलम एक साथ रहती थी, पर नीलम का व्यवहार माला के साथ अच्छा नहीं था। वह माला से घर का सारा काम करवाती। स्कूल से आने के बाद माला घर के कामों में लग जाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन माला स्कूल से वापस आ रही थी कि रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा उसे मिली। अम्मा ने उससे कहा, बेटी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मुझे अपने बेटे से मिलने दूसरे शहर जाना है। उसकी तबीयत बहुत खराब है। माला के पास कुछ पैसे थे, पर वह उसने किताबें खरीदने के लिए रखे थे। कुछ पल सोचने के बाद माला पैसे बूढ़ी अम्मा को देते हुए कहती है, लो काकी, इतने ही पैसे हैं मेरे पास। क्या तुम्हारा काम इनसे बन जाएगा? माला ने जैसे ही पैसे निकालकर बूढ़ी अम्मा के हाथ में रखे, वह बूढ़ी अम्मा एक परी के रूप में बदल गई। यह देखकर माला बहुत हैरान हुई और पूछने लगी, अरे, आप तो इतनी सुंदर परी हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटी, तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी। तुम्हें अपने किताबों के रखे पैसे मुझ गरीब को मदद के लिए दिए। यह देखकर मैं बहुत खुश हुई हूँ। अब मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ये कहते हुए परी अपने पंखों में से एक सुंदर छोटा सा पंख निकालकर माला को देती है और उससे कहती है, माला, मैं जानती हूँ तुम्हारी सौतेली माँ अच्छी नहीं है। तुम पर बहुत जुल्म करती है और तुम्हारा कोई ध्यान भी नहीं रखती। मैं तुम्हें ये पंख दे रही हूँ। यह एक जादुई पंख है। इसे अपने पास रखना। इसकी मदद से तुम किसी भी जरूरतमंद की मदद कर सकती हो, और यदि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो इस पंख से मांग लेना। पर अपने लालच में आकर कभी इसका गलत इस्तेमाल मत करना, वरना इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। ये कहते हुए परी गायब हो गई। माला उस पंख को लेकर अपने घर आ गई। उस पंख की मदद से वह बहुत से लोगों की सहायता करने लगी और पंख से मिले पैसों से लोगों की मदद करती। ये बात कि माला के पास जादुई शक्ति है, जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। दूर दूर से लोग माला से मदद लेने आते। नीलम को भी इस बात की खबर लगी और वह सोचने लगी कि इस तरह माला लोगों की मदद करती रही तो वह उसकी एक बात नहीं सुनेगी और ना ही उसका कोई काम करेगी। माला की माँ को जब उस जादुई पंख की सच्चाई पता लगी तो वह उसे हथियाने के बारे में सोचने लगी। आखिर एक दिन नीलम के हाथ वह पंख लग गया और वह उससे खूब सारे पैसे और गहने मांगने लगी। तभी उसके सामने रद्दी का ढेर लग गया। यह देखकर नीलम को बहुत गुस्सा आया और वह माला के पास गई और बोली, अरे माला, ए माला की बच्ची, चल इस पंख से ढेर सारे पैसे और गहने मांग कर दे मुझे। नहीं माँ, ये गलत बात है। हमें इसकी शक्ति का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपने लालच के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना। यह गलत बात है। अपनी बातें बंद कर और चुपचाप मेरी बात मान, वरना मैं तुझे डंडे से पीटूंगी। माला नीलम की बात नहीं मानती। तभी नीलम एक डंडा उठाकर माला की ओर बढ़ती है। तभी अचानक उस पंख में से एक तेज रोशनी निकलती है और नीलम जोर जोर से घूमने लगती है। घूमते घूमते वह जोर से जमीन पर गिरती है। नीलम को समझते देर नहीं लगती कि ऐसा उस पंख के जादू के कारण हो रहा है। वह परी से माफी मांगने लगती है, पर उसका घूमना और गिरना बंद ही नहीं होता। यह सब देखकर माला बहुत दुखी होने लगती है और वह पंख से कहती है, हे परी, मेरी माँ को माफ कर दो। वे आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगी। कृपया उन्हें माफ कर दो। तब परी वहां आती है और कहती है, माला, ये औरत तो तुम्हें बहुत परेशान करती है। इसे सबक सिखाना जरूरी है। पर इस पर माला परी से प्रार्थना करती है, नहीं परी, मेरी माँ को माफ कर दीजिए। ठीक है माला, यदि तुम कहती हो
तो मैं तुम्हारी माँ को माफ कर देती हूँ। यह सब देखकर नीलम बहुत शर्मिंदा होती है कि वह जिस बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार करती थी उसी ने उसकी जान बचाई। परी से क्षमा मांगते हुए नीलम परी से वादा करती है कि आज के बाद कभी भी वह माला के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगी और उस पंख का अपने लालच के लिए प्रयोग नहीं करेगी। ये कहते हुए नीलम माला को गले लगा लेती है और परी पंख को माला को देते हुए वहां से चली जाती है।